नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द, जी हाँ, बस एक शब्द दुनिया के दो इतने बड़े देशों के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है? जर्मनी में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जर्मन शब्द की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के बदलते खेल में भारत को सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया है। तो ये शब्द है ज़ाइटनवेंडे। इसका सीधा सा मतलब है एक युग का अंत और एक नए दौर की शुरुआत। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी का अपनी पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को जड़ से बदलने का फैसला है। और इस नई सोच के दिल में भारत कैसे आया, चलिए समझते हैं। ऑल इज क्लियर, ऑल इज गुड, यानी सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उस लंबे सफर का नतीजा है जो साल 2000 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर शुरू हुआ था और आज एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इस ज़ाइटनवेंडे की वजह से हुआ ये है कि भारत जर्मनी के लिए अब सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं रहा, वो जर्मनी की विदेश नीति का एक सेंट्रल पिलर, मतलब एक केंद्रीय स्तंभ बन गया है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा रणनीतिक बदलाव आखिर हुआ कैसे? तो देखिए, इस बदलाव की आग लगी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद। फिर जर्मनी ने तेजी से कदम उठाए। पहले चांसलर शोल्ज भारत आए और फिर जो नए चांसलर आए, फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने तो एशिया में अपनी पहली ही विजिट के लिए सीधा भारत को सुना। अब इससे बड़ा सिग्नल और क्या हो सकता है कि जर्मनी के लिए भारत कितना अहम है? और अगर इस बढ़ती दोस्ती का कोई सबूत चाहिए तो बस ये नंबर याद रखिए, 19। हाल ही में जो इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुई उसमें दोनों देशों ने 19 समझौतों पर साइन किए। ये नंबर ही बताता है कि पार्टनरशिप कितनी गहरी हो चुकी है। इसमें डिफेंस से लेकर ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन, मतलब हर जरूरी चीज शामिल है। अब बात करते हैं डिफेंस की। ज़ाइटनवेंडे का सबसे बड़ा, सबसे ठोस असर शायद यहीं देखने को मिला है। जर्मनी जो पहले थोड़ा हिचकिचाता था, अब उसने वो सब पीछे छोड़कर भारत के साथ एक नए दौर की रक्षा साझेदारी की शुरुआत की है। और इस नए दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये आंकड़ा, लगभग 8 अरब यूरो। ये एक ऐतिहासिक सौदा है जिसमें जर्मनी की कंपनी थिरन ग्रुप मरीन सिस्टम्स भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर भारत में ही टॉप क्लास पनडुब्बियां बनाएगी। अब ये जो डील है ना, ये असल में दोनों के लिए एक जबरदस्त विन विन सिचुएशन है। भारत को मेक इन इंडिया के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और जर्मनी को भारत का इतना बड़ा डिफेंस मार्केट। साथ ही इससे भारत की रूस पर हथियारों की निर्भरता भी कम होगी और जर्मनी का अपना डिफेंस सेक्टर भी मजबूत होगा। लेकिन बात सिर्फ पैसों या बड़े सौदों की नहीं है। अब जर्मन वॉरशिप्स इंडियन पोर्ट्स पर आ रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं साथ में एक्सरसाइज कर रही हैं। यहाँ तक कि भारत के मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर में एक जर्मन ऑफिसर भी तैनात है। ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, इंडो पैसिफिक में चीन को लेकर दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी हैं और यही उन्हें और करीब ला रही हैं। तो ये तो हुई डिफेंस की बात। अब आते हैं ट्रेड यानी व्यापार पर। यहाँ भी ज़ाइटनवेंडे का असर साफ दिख रहा है। जर्मनी अब स्ट्रेटेजिकली अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन से आगे देखने लगा है और दूसरे बाजारों की तरफ बढ़ रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी खुद बता देते हैं। एक तरफ चीन के साथ जर्मनी का करीब 275 अरब डॉलर का ट्रेड और दूसरी तरफ भारत के साथ सिर्फ 50 अरब डॉलर। कितना बड़ा फर्क है! ये दिखाता है कि जर्मनी चीन पर कितना ज्यादा निर्भर रहा है, लेकिन ये भारत के साथ ग्रोथ की जबरदस्त संभावना भी दिखाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी ये बदलाव कर क्यों रहा है? जवाब एक शब्द में है, डी रिस्किंग। मतलब किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, जरूरत से ज्यादा निर्भर होने का खतरा अब जर्मनी को समझ आ गया है और चीन की व्यापार नीतियों पर बढ़ते टेंशन के बीच भारत अपनी तेज रफ्तार इकोनॉमी के साथ एक नेचुरल और मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। पर देखिए, कोई भी पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस डील और ट्रेड के नंबरों पर नहीं दिखती। असली बुनियाद तो लोगों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के कनेक्शन से बनती है। और फ्यूचर की बात करें तो दोनों देश मिलकर कल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन। ये सब वो चीज़ें हैं जो आने वाला कल तय करेंगी और दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और जब बात लोगों की आती है तो यहाँ जर्मनी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत सामने आती है। दरअसल जर्मनी एक डेमोग्राफिक चैलेंज से गुजर रहा है। उसे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हर साल 4 लाख स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है और ये लोग जर्मनी के अंदर से नहीं आ पा रहे हैं।
तो इस जरूरत को पूरा कौन करेगा? जर्मनी की नजरें हैं भारत पर, और इसी के चलते एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जो वीजा कोटा भारतीय कामगारों के लिए पहले 20,000 था, उसे एक झटके में बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। और ये कनेक्शन कोई नया नहीं है, जमीन पर ये पहले से ही बहुत मजबूत है। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय रहते हैं और 60,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है। वीजा फ्री ट्रांजिट जैसी नई सुविधाएं इस रिश्ते को और भी गहरा बना रही हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और लोग, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आज के माहौल में ये पार्टनरशिप दोनों ही देशों के लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। और ये रिश्ता इतना परफेक्टली काम इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों देशों की ज़रूरतें और ताकतें एक दूसरे के लिए बनी हैं, जैसे पजल के 2 पीस हों। जर्मनी देता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो भारत देता है एक बढ़ता हुआ विशाल मार्केट। जर्मनी को चाहिए स्किल्ड लोग, तो भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। मतलब एकदम परफेक्ट मैच। और देखिए, इस पार्टनरशिप की अहमियत सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं है। आज की दुनिया में जहां पुराने रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, हर तरफ अनिश्चितता है, ऐसे में भारत और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच ये मजबूत दोस्ती स्टेबिलिटी का यानी स्थिरता का एक बहुत बड़ा सहारा बन रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस टूटती बिखरती दुनिया में क्या भारत और जर्मनी की ये दोस्ती सच में स्थिरता का एक नया पिलर बन पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और शायद ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगली दिशा भी तय करेगा।